हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में हाजिर हूं मैं पिछली कहानी के अगले भाग के साथ। अगर आपने इसका पिछला भाग नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसे जरूर देख लें, तभी आपको मजा आएगा। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो, कहानी शुरू करते हैं। साहिल ने मुझे बताया कि नेहा मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहती है। इसके परिवार में इसकी मम्मी पापा और ये उनकी अकेली संतान है। कुछ समय पहले तक इनका परिवार अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। इसके पापा का घर में ही फोटो फ्रेम का अच्छा खासा काम था। इसकी माँ बीमार रहती हैं और अब इसके पापा की भी आंखों की रोशनी चली गई और काम भी बंद हो गया। जो कुछ सेविंग्स थी इनके पास, वो भी इसकी मम्मी और पापा के इलाज में खर्च हो गई। कुछ समय तक रिश्तेदारों ने थोड़ी मदद की, पर अब उन्होंने भी मुंह मोद लिया। इनके ऊपर अब मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है। खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और ये बेचारी इनके पास पैसा ना होने की वजह से अपने माँ बाप का इलाज भी नहीं करा पा रही है। आज तक इस लड़की ने कभी कोई गलत काम नहीं किया ना, कभी किसी से इसका कोई रिश्ता रहा। ये सब सुनकर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी और बहुत दुख हो रहा था। मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाने चला था। मैंने अब ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे नेहा की मदद करनी है। मैंने साहिल को साधी बात समझाई कि उसे अब क्या करना है और फोन काट कर उस कमरे में आ गया जिसमें नेहा मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे जाते ही बोली, सर प्लीज, जो भी आपको करना है कर लो, मुझे अभी घर जाना है। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने होंठ उसके गुलाब सी पंखुड़ियों जैसे होंठों पर रख दिए और उसे बोला, नेहा, आप बेड पर सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं। ये बात सुनकर वो घबरा गई और बोली, सर, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? जो आप अब मना कर रहे हो, मैं तो हर तरह तैयार हूं। क्या आप मुझे ये नौकरी नहीं दे रहे हो? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी पर तो मैं आपको जरूर रखूंगा। अब आप सो जाओ, सुबह मिलते हैं। और मैं ये कहकर दूसरे कमरे में चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और जैसे तैसे करवटें बदलते सुबह हुई। रविवार का दिन था, ऑफिस की भी छुट्टी थी। मैं उठा और नेहा के कमरे में जाकर देखा तो वो अभी भी सो रही थी। शायद पूरी रात नींद ना आई हो और अब जाकर उसकी आंख लगी हो, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया और बाहर घूमने चला गया। घूमकर मैं स्विमिंग पूल में नहा धोकर जब वापस आया तो 11 बज चुके थे। मेरे जाते ही नेहा बोली, सर, आप कहाँ चले गए थे? टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे घर जाना है, आप नाश्ता कर लो। नेहा ने नाश्ता बना रखा था। मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे अभी आपसे काम है, ने उसे कहा। अभी चलो, दोनों नाश्ता करते हैं। हम दोनों ने नाश्ता किया और मैंने टीवी चालू कर दिया और टीवी देखने लगा। मैं ऐसे ही टाइम पास करता रहा और बीच बीच में दूसरे कमरे में जाकर साहिल को जो काम सौंपा था उसका अपडेट लेता रहा। करीब दोपहर के 2 बज चुके थे। साहिल का मेरे पास मैसेज आया कि काम हो गया है। मैं नेहा को अपनी गाड़ी में लेकर चल पड़ा। वो पूछती रही, सर, हम कहाँ जा रहे हैं? पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया और उसे लेकर एक जगह पहुंचा। और जैसे ही वो उस कमरे में घुसी और चौंक गई मेरी तरफ जब उसने देखा, तो उसकी गुलाबी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। दरअसल जहां मैं उसे लेकर गया वो शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल था और उसके पापा की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, जो मेरे दोस्त साहिल को कहकर मैंने कराया था। उसकी मम्मी का भी इलाज चालू हो चुका था। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान थी और वो भागकर मुझसे लिपट गई और बोली, सर, मैंने नहीं सोचा था आप इतने अच्छे हो। मैं तो आपको यही समझ रही थी कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे। मुझे आज रात को आपके फार्म हाउस पर आकर एक गिफ्ट देना है, जो मैंने आज तक किसी को दिखाया भी नहीं। और मेरे होंठों पर एक चुम्मा दिया। इससे आगे क्या हुआ, ये मैं जल्द ही एक नई वीडियो में सुनाऊंगा। उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी अब तक कैसी लगी। मिलते हैं जल्द ही इस कहानी के अगले भाग के साथ।